अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या हम 3 किलोवाट इन्वर्टर के साथ 5 या 6 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हम 6 किलोवाट का इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो क्या हम उसके साथ 8 किलोवाट या 9 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो ये इसका सिंपल सा जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो ये है कि आपने जब भी लगाने हैं तो आपने वोल्टेज का ख्याल रखना है। एम्पेयर्स का कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है, आपने वोल्टेज का ख्याल रखना है। जब आपने स्ट्रिंग बनानी है तो उसके वोल्टेज एक्सीड ना हो जो आपका एमपीपीटी है। अगर आप एक सिंपल जो हाइब्रिड इन्वर्टर आजकल आ रहे हैं 500 वोल्ट वाले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले वो यूज कर रहे हैं, तो फिर आपने स्ट्रिंग जो है अप्रोक्सीमेटली आपने 400 ये मैक्सिमम भी बनाए 450 वोल्ट से अबव ना हो, ठीक है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, आपका इन्वर्टर भी खराब ना हो, तो फिर आपको 350 वोल्ट या 400 वोल्ट के इन बिटवीन ही रहना चाहिए। रिजल्ट तो वैसे 450 वोल्ट का बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन इसमें एमपीपीटी कंट्रोलर जो होता है वो हीटअप हो रहा होता है, तो इन्वर्टर में कई किस्म के मसले मसाइल भी आ सकते हैं। तो सेफ जो वैल्यू है वो आप उसमें रहते हुए उसके साथ आप ज़्यादा पैनल भी लगा सकते हैं। अगर 3 किलोवाट का इन्वर्टर है उसके साथ आम जो रूटीन है उसमें 8 पैनल लगते हैं, ठीक है। अगर आप पी टाइप के पैनल यूज कर रहे हैं तो 8 पैनल लगाए जाते हैं। और इसी तरह से अगर आप आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल्स हैं एन टाइप के हैं, वो आप 7 पैनल्स भी लगा सकते हैं। 7 पैनल्स आप लगाएंगे एन टाइप के तो आपको 8 पैनल्स जो हैं पी टाइप के उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा सा बहुत उसमें फर्क होगा, ठीक है। अगर आप 10 पैनल लगा देते हैं किसी इन्वर्टर के साथ, वो भी आप एन टाइप के, जैसा कि आजकल जिनको एन टाइप के पैनल्स बड़े फेमस हैं हर तरफ लग रहे हैं, तो 10 पैनल अगर आप जब भी लगाएंगे एन टाइप के तो उनके वोल्टेज ज्यादा होते हैं। तो चाहे वो पैनल पी टाइप होते हैं चाहे कोई भी टाइप होते हैं, लेकिन उनके वोल्टेज जब ज्यादा होते हैं 50 वोल्ट 52 वोल्ट इस रेंज में आ रहे हैं, और इतने ज्यादा हाई वोल्टेज के पैनल जब आप लगाएंगे 10 पैनल, तो आपका इन्वर्टर जो है वो उसकी प्रोटेक्शन इनेबल हो जाएगी। वो प्रोटेक्शन जो है वो सोलर को बंद कर देगी ऑटोमेटिकली। जब आप बार बार उसको ऑन ऑफ करेंगे तो हो सकता है कि आपका इन्वर्टर भी जल जाए, क्योंकि उसके वोल्टेज जो हैं 500 या 500 से भी अबव हो सकते हैं, और इस तरह का काम आप कभी भी ना करें। अगर आपने एन टाइप पैनल लगाने हैं तो फिर 8 पैनल या मैक्सिमम भी लगाएं तो 9 पैनल तक एक स्ट्रिंग में लगा सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस रेंज में रहें। जब आप 3 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ 8 पैनल लगा देते हैं और उसके ऊपर आप मजीद पैनल लगाना चाहते हैं, बिलफर्ज आप चाहते हैं कि मैं 12 पैनल लगाऊं, तो फिर आप 6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग बना के लगा दें। आपका जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है वो बेसिकली 8 पैनल के ऊपर आपको 3000 वाट या 3 किलोवाट से थोड़ा सा ऊपर तक आपको पावर प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि वो 3200 3400 या मैक्सिमम 3500 3600 तक आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अगर आपके इन्वर्टर की लिमिट तो यहाँ पर पूरी हो जाती है। अब अगर आप उसके साथ 12 पैनल लगा देते हैं 6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स में आकर, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि पीक टाइम में आपको वही पावर मिलेगी जो उसकी रेटेड पावर है। अगर उसकी रेटेड पावर 3000 वाट है तो 3000 वाट ही मिलेगी। अगर उसकी पीवी पावर 4000 वाट लिखी हुई है तो फिर वो आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि सुबह के टाइम पे जब करंट थोड़ा होता है या शाम के टाइम भी करंट थोड़ा होता है, उस टाइम में आपको डबल पावर मिलेगी अगर आपने ज्यादा पैनल लगा दिए हैं। अगर आपने 12 14 या 16 पैनल भी उसके साथ लगा दिए हैं और आपने ये ख्याल रखा है कि वोल्टेज एक्सीड ना हो, बड़ी स्ट्रिंग ना बनाए, तो छोटी स्ट्रिंग्स 6 पैनल्स की 2 लगा दी हैं या 7 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग लगा दी हैं, या फिर आपने 8 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स भी लगा दी हैं, तो उसको कुछ नहीं होगा, आपका इन्वर्टर नहीं जलेगा। आपके इन्वर्टर के जलने की सिर्फ 2 रीजन हो सकती हैं। सबसे पहले जो रीजन है वो ये है कि आपने हाई वोल्टेज की स्ट्रिंग बनाई है। दूसरी रीजन ये हो सकती है जब आप उसके ऊपर पूरा लोड डाल देंगे, 100% उसको यूज करेंगे, तब वो जल सकता है। अगर आपने पैनल ज्यादा लगाए हुए हैं, उसके साथ 16 पैनल भी लगाए हुए हैं, 8 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स लगाई हुई हैं, वो नहीं जलेगा जब तक आप उसके ऊपर 100% लोड नहीं डालेंगे। और जितने ज्यादा लोड डालेंगे उतने ही उसके जलने के, हीटअप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 100% लोड पे भी नहीं जलता, अगर आप कंटिन्यूअसली यूज करेंगे फिर ही उसके जलने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज आपने जब भी देखनी है तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, और ज्यादा से ज्यादा पैनल आप लगा सकते हैं। आपका सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा, उसमें कोई भी मसला आपको देखने को नहीं मिलेगा।